आपका जो O2 सेंसर है, इसके अंदर क्या है, एक हीटर लगा रखा है। वो हीटर जब तक गर्म नहीं होगा तब तक इसका सेंसर काम करना स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये अपना हीटर है। ठीक है, अब हीटर है तो हीटर एक एक्चुएटर होता है। तो एक्चुएटर को जो अपन चेक करेंगे, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी। ठीक है, दोनों चीज़ आना चाहिए। इसके हीटर की 2 वायर है, एक में 12 वोल्टेज, कहाँ से, इग्निशन। ठीक है, और एक वायर जो है, अब एक्चुएटर है, एक्चुएटर को चलने के लिए एक 12 चाहिए और एक ग्राउंड चाहिए। अब देखो, अगर अपन इसको परमानेंट ग्राउंड दे देंगे तो ये चलता ही रहेगा, तो ये ख़राब हो सकता है या तो बैटरी खाएगा। तो उसके लिए नहीं, कट तो नहीं होता, ये गाड़ी जैसे आपने गाड़ी बंद करी तो ये बंद हो जाएगा, जब गाड़ी स्टार्ट करो तब ये चलना चाहिए। तो इसीलिए ECM क्या करेगा, वही नेगेटिव ECM देगा गाड़ी को क्रैंक करने के बाद, क्रैंक करने से पहले नहीं आएगा। तो ये 2 वायर हो गई हीटर की, एक आएगा 12 वोल्टेज, एक आएगा ECM से। फिर इसके अंदर सेंसर आ गया, ऊपर सेंसर लगा है। सेंसर की 2 वायर रहेगी, जो कि एक जाएगी ECM को और एक रहेगी बॉडी से ग्राउंड। ठीक है, ये हीटर जो है ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना है इसका, 350 डिग्री सेल्सियस। तो जब तक इतना नहीं आएगा तब तक ये सेंसर प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, अब ये एक वायर जो बचती है ये है आपकी सिग्नल की। ठीक है, अब अगर आप इसको ओपन में चेक करोगे, जैसे यहाँ से जो सेंसर का सॉकेट है, अगर इसका सॉकेट अपन ओपन करते हैं तो ये जो सिग्नल वायर है ना, इस सिग्नल वायर में आपको एक वोल्टेज मिलेगा। मतलब मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, 0.400 मिली एम्पेयर। अरे वोल्टेज, एम्पेयर नहीं। ठीक है, या तो इतना ही मिलेगा, नहीं तो मिलेगा ही नहीं। और नहीं मिलने का रीज़न क्या है, वो फिर स्टार्ट होने के बाद आपको दिखाने लगेगा। ठीक है, कई गाड़ी में तो बंद गाड़ी पे ही आपको दिखाएगा। फिर क्या है, लगाने के बाद तो ये चेंज होगा नहीं, क्योंकि सेंसर तब काम नहीं कर रहा। सेंसर तो क्या है, गर्म होने के बाद काम करेगा। अब आपने एक चीज़ देखी होगी, जब अपन गाड़ी को सुबह स्टार्ट करते हैं या कभी भी ठंडी गाड़ी को जब स्टार्ट किया जाता है तो RPM हाई रहता है। कभी नोट किया है, RPM जाता है 1000, 1200, हाँ डाउन हो जाता है। 1 मिनट तक वेट करोगे तो धीरे धीरे करके वो डाउन हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है, यहाँ पे उस टाइम आपका O2 सेंसर काम नहीं कर रहा। O2 सेंसर का काम क्या है, आपके एयर और फ्यूल का मिक्सचर बताना, किसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है। जैसे अगर एयर की मात्रा ज़्यादा है तो वो बताएगा, फ्यूल की मात्रा अगर ज़्यादा है, फ्यूल की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो ये वो चीज़ सेंस करके बताएगा। ये चीज़ अपन भी पता कर सकते हैं इस वोल्टेज की मदद से, कि जो आपकी गाड़ी का जो एयर और फ्यूल मिक्सचर है वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। कैसे पता करोगे, आइडल कंडीशन, एक तो गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करके आपको रेस नहीं देना है, आइडल छोड़ दो 1 मिनट तक, क्योंकि वो 1 मिनट तक क्या है, ये 350 डिग्री पे पहुंच रहा है। जैसे ये गर्म होने लगेगा तब जाके ये सेंसर काम करने लगेगा। ठीक है, तो 1 मिनट तक आपको छोड़ना है। उसके बाद आपको ये सिग्नल वायर चेक करनी है। अगर आपको 400 मिली वोल्टेज मिलता है तो एकदम ओके। ठीक है, आपका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर है वो एकदम प्रॉपर है। अगर ये वोल्टेज जितना नीचे जा रहा है एक लिमिट तक, जैसे अगर ऐसे जा रहा है तो ये है आपका कहाँ पे, जहाँ पे एयर की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है,
ये अगर थोड़ा जैसे अगर 200 या 350 तक है तो आपका जो माइलेज है वो एकदम सही है, प्रॉपर है, अच्छे से गाड़ी चल रही है। लेकिन और नीचे गया तो मतलब एयर की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कैटेगरी पूरा ही लीन मिक्सचर का है। और लीन मिक्सचर का क्या है, एक लिमिट के बाद गाड़ी बंदी हो जाएगी क्योंकि एयर की मात्रा बढ़ जाएगी। अब उल्टा अगर ये बढ़ गया ऑयल की मात्रा बढ़ेगी। ऑयल नहीं, फ्यूल। ये ऐसे इतना भी बढ़ सकता है। ये पूरा का पूरा कैटेगरी ठीक है। तो अब अगर ये क्या है, अगर जैसे 400 रहा ना तो आपको कोई फॉल्ट नहीं मिलेगा। अगर पढ़ा रहा हूँ ना, अगर ये ऊपर नीचे गया तो आपको फॉल्ट मिलेगा। अगर ये नीचे जाने लगा तो आपको स्कैनर में फॉल्ट दिखाएगा लीन मिक्सचर का। मिक्सचर में है, ओके। और अगर ऊपर जा रहा है तो रिच मिक्सचर का फॉल्ट दिखाएगा। अगर इसी के आसपास है तो नहीं दिखाएगा। हाँ, 400 के आसपास क्लोज रेंज में है, जैसे मान लीजिए 450 आ रहा है या 380 आ रहा है, ऐसे है तो वो नहीं दिखाएगा। हाँ, अगर उससे नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है तो दिखाएगा। अगर रिच मिक्सचर का कोड आएगा या लीन। हाँ, ठीक है। और जो इसका फॉल्ट आता है वो O2 सेंसर का नहीं आएगा, वो आएगा हीटर का। अब आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें O2 सेंसर को बाईपास किया जाता है। नहीं देखा तो आप जाके देखना। वो लोग क्या करते हैं, इसकी जो वायरिंग है, अब देखो मैंने क्या बोला, हीटर में कंटिन्यूटी रेजिस्टेंस है। तो अब जैसे इसकी वायर को क्या करेंगे, वो लोग छील देंगे। छील दिया और यहाँ पे क्या करेंगे, एक रजिस्टर लगा देंगे। एक रजिस्टर लगा दिया जो कि मान लीजिए 2 ओम का 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसके अंदर ECM को ये लग गया कि यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। वो क्या करेगा, फॉल्ट कोड को हटा देगा। लेकिन उससे दिक्कत क्या आएगी, अब देखो मैंने आपको बोला कि जैसे मॉर्निंग में RPM हाई रहता है। हाई का रीज़न क्या है, ECM अपने हिसाब से फ्यूल को स्प्रे कर रहा है। तो अगर फ्यूल की स्प्रे ज़्यादा है तो RPM हाई होना ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो गाड़ी का माइलेज है वो बहुत ही गिर जाएगा, मतलब एकदम रिच मिक्सचर में चला जाएगा। रीज़न इस, अब आपने सेंसर जैसे हीटर को तो बाईपास कर दिया तो सेंसर काम करेगा नहीं। सेंसर काम करेगा नहीं तो ECM क्या करेगा, अपने हिसाब से फ्यूल और एयर को भेजेगा। एयर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन फ्यूल को तो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए बाईपास करना है, कर सकते हो। वो तो कोड हटाने के लिए तरह के मतलब तरीका है, टेम्परेरी है। लेकिन अगर हटाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी ना उसमें बाद में। फिर इसको सॉल्यूशन तो एक ही है, रिपेयर। और रिपेयर क्या, रिप्लेस। ठीक है। दूसरी चीज़, कई बार क्या होता है, इस सेंसर पे कार्बन आ जाता है। अब कार्बन आ गया तो ये प्रॉपर सेंस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो आपको क्या करना है, कभी अगर फॉल्ट आए, जैसे मान लीजिए रिच का फॉल्ट आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको खोलना है, इसको अच्छे से पेट्रोल से क्लीन करना है। नहीं तो O2 सेंसर का क्लीनर आता है, उससे क्लीन करो, ये तो पेट्रोल से करो। क्लीन करके वापस लगाओ, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो आपकी गाड़ी में जो माइलेज है अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, या सही से निकाल रहा है, नहीं निकल रहा, उसका बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है सर, ये 4 वायर कहाँ से ये वायर ग्राउंड का इग्निशन, ECM और एक बॉडी, मतलब एक सिग्नल वायर ECM, 2 ग्राउंड हो गए, एक ग्राउंड हो गया जो कि ECM से आएगा, एक 12 वोल्टेज है जो इग्निशन से आएगा, और एक और ग्राउंड है जो बॉडी से आएगा। एक सिग्नल और एक ग्राउंड वो सेंसर का, और एक ये जो इग्निशन से पॉजिटिव, और एक सिग्नल का, ये कोयल का ये हीटर का, और एक ग्राउंड दे रहा है इससे। ठीक है। अब इसको जैसे आपको चेक करना है कि इसमें हीटर की कौन सी है और सेंसर की कौन सी है, तो अपन इसको रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी पे रखेंगे।
इसको होल्ड करो। दिखाओ। आ रहा है? और किसी में नहीं आएगा। इन दोनों पे आ रहा है। इन दोनों की वायर कौन सी है? ये देखो, ये दोनों वाइट है। जो दोनों वाइट है वो किसकी? हीटर की। हीटर की। इसलिए वो कंटिन्यूटी आ रहा है और रेजिस्टेंस भी आ रहा है। सेंसर की कोई रेजिस्टेंस, कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी। ठीक है। अब ज़्यादातर जो हीटर की वायर रहेगी वो दोनों सेम ही रहेगी, और जो बची हुई दोनों ये है सेंसर की। सेंसर की। ठीक है, एक ग्राउंड होगी और एक सिग्नल। सिग्नल होगी। अब ये क्यों पहचानना है? क्योंकि इसमें जो सॉकेट लगेगा ना, वो सॉकेट में अपन को वोल्टेज चेक करना है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ है। ठीक है, इसको आप खुद भी चेक करके देख सकते हो। आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव देना है। इसको डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोगे तो ये गर्म होने लगेगा। अगर ये गर्म हो रहा है तो मतलब ये ठीक है, और अगर नहीं हो हीटर में देना ना। हाँ, और अगर नहीं हो रहा तो मतलब ख़राब है। खराब है। ठीक है, एक बार इसका चेक करो, फिर मैं आपको गाड़ी